शांति अति प्यारे स्वीटेस्ट बाप पिता परमात्मा वर्तमान समय हम बच्चों को अति स्वीट सुखदायी बनाने के लिए स्वयं इस धरती पर अपना निवास स्थान ब्रह्मलोक छोड़ करके आए हैं। जैसे एक पिता को उम्मीद होती है, आश होती है, इच्छा होती है कि मेरा बच्चा सुखी हो और सारी आयु खुशियों की लहरों में लहराता रहे, उसी प्रकार हमारे प्यारे प्यारे प्राण प्यारे शिव बाबा जो बिगड़ी को बनाने वाले हैं, जो दुख हरता सुख करता है, उनकी भी यही आश है कि मेरे बच्चे सदा ही हर सेकंड आनंद की, शांति की, सुख की, खुशियों की लहरों में लहराए। लेकिन बाप जानते हैं कि इन आत्माओं ने अज्ञानता के कारण ऐसे कर्म कर लिए हैं जिस कारण इनके भाग्य में, नसीब में सुख शांति खुशियां हैं ही नहीं, क्योंकि कर्म का फल ऐसा है जो हर आत्मा को पाना ही पड़ता है, भोगना ही पड़ता है। इसको पिता परमात्मा भी मिटा नहीं सकते, इसलिए कहा जो लिखे लेख हैं वो मनुष्य आत्मा को भोगने पड़ते हैं। लेकिन बाप सर्वशक्तिवान है, इन पाप कर्मों को भस्म करने का बाप हमें रास्ता बताते हैं कि बच्चे तुम अगर प्रेम से, स्नेह से मुझ बाप को, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप इस योग अग्नि में भस्म होंगे, हो सकते हैं। तो उसके लिए पिता परमात्मा हम आत्माओं को पहले अपनी पहचान देते हैं, बताते हैं कि तुम आत्माएं अनादि काल से शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप हो। जब खेल खेलने के लिए आए तब भी आप महान आत्माएं थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल ताजधारी थे। पवित्रता का भी ताज था, सुख शांति खुशियों का भी ताज था, क्राउन ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड क्राउन ऑफ प्योरिटी दोनों ही ताज थे। लेकिन अज्ञानता के कारण, भूल के कारण तुम अपने दोनों ताज खोने के बाद भी और ही दुखी हो गया, शांत हो गए हो, क्योंकि पाप कर्म तुमने कर लिए। तो वो पाप कर्म का बाप हमें रास्ता बताते हैं रहस्य कि जब तुम इस स्थिति पर आते हो तुम आत्मिक स्मृति में रहते हो। आत्मिक स्मृति में रहने से काम, क्रोध, लोभ, अहंकार का जन्म ही नहीं होता। जैसे लाइट के अंदर अंधकार टिक ही नहीं सकता, इसी प्रकार से तुम 2 युगों तक, 2500 वर्ष तक आत्मिक स्मृति में रहने के कारण कोई भी कष्ट है ही नहीं, बल्कि और ही सुख शांति आनंद की लहरों में लहराते हो, जिसे पावन दुनिया, स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज, बैकुंठ, बहिष्ठ, जन्नत, राम राज्य, कृष्णपुरी, खीर सागर कहते हैं। ऐसी दुनिया में मेरे तुम लाडले बच्चे मौज में रहते थे, खुशियां, हीरे जौहरात के महल थे, शेर गाय घाट पानी पीते थे, दूध घी की नदियां बहती थी, हर प्रकार के सुखों से तुम लदे हुए थे। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता, तन का सुख, मन का, धन का, जन का, परिवार का, समाज का, प्रकृति का, हर प्रकार के सुख थे। प्रकृति तुम्हारी दासी थी, तो हर समय
ऐसी वायु चलती थी और पेड़ के पत्तों की ऐसी आवाज होती थी जो आपके घर के दरवाजे पर शहनाइयां बजती थी। ऐसी सुखमय संसार में आप बच्चों ने 2500 वर्ष वास किया है, अर्थात समय बिताया। जैसे द्वापर युग आया, काल के अनुसार तुम आत्मा अपने को आत्मा की बजाय देह समझ बैठे, यही भूल कर दी। क्योंकि बार बार शरीर लेना छोड़ना, शरीर लेना छोड़ना यही हो गया। 2500 वर्ष के बाद तुमने अपने को देह समझा, तो देह समझते विकारों के वशीभूत हुए। उसके बाद दुख, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार प्रकट हुए। जैसे चोर घर में आ जाए तो चोरी करके ले जाते, ऐसे काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य सारे चोर आकर के तुम्हारी सुख शांति को लूटते रहे, लूटते रहे, लूटते रहे। 2 युगों तक तुम्हें बिल्कुल लूट करके कंगाल बना दिया। भले आप लोगों ने कितनी मेहनत की, भक्ति की, पूजा की, याचना की, धन दान किया, तीर्थ यात्राएं की, तीर्थ स्थान तीर्थों पर गए, लेकिन और ही और पतित हो गए। तब मैं आप आया हूं, तुम बच्चों का हाथ पकड़ता हूं। बच्चे, तुमको याद दिलाता हूं, तुम मेरे बच्चे हो, तुम ईश्वर की संतान हो, जिसको तुम याद करते हो, तुम मेरे लाडले बच्चे हो, तुम भी बाप समान थे। तो अब कहता हूं बच्चे, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। यही तुम्हारे लिए महामंत्र है, जिससे तुम माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत, विश्व जीत बनोगे और डबल ताज तुम्हारे सिर पर आएगा। यही लिफ्ट है। उतरे हैं 84 जन्म लेकर के, लेकिन पावन इस एक अंतिम जन्म में सहज ज्ञान और सहज राजयोग की लिफ्ट से तुम एक ही जन्म में पावन बन जाते हो। अब बाबा बार बार तुमको याद दिलाते हैं, बच्चे, कलयुग बीत चुका है, सतयुग आने वाला है, ये बीच का पुरुषोत्तम संगम युग है। ये थोड़ा सा समय तुम पवित्र बनो, योगी बनो, तो तुम्हारे सारे पिछले जन्म जन्म के पाप भस्म होंगे और भविष्य के लिए श्रेष्ठ कर्म तुम्हारे द्वारा होंगे। मैं तुमको रोज आकर के ज्ञान की डोज देता हूँ। जैसे शरीर को चलाने के लिए रोज भोजन स्वीकार करते हो, तो पिता परमात्मा ब्रह्मलोक से आकर के रोज हमें ज्ञान से, रत्नों से झोली भरते हैं। तो जो आत्माएं पढ़ाई को ठीक तरह पढ़ती हैं, धारणा करती हैं, वही उस पढ़ाई के अनुसार ही अपने आप को श्रेष्ठ पावन बनाती है। और जैसा जैसा पावन बनती हैं, सत्व प्रधान बनाती हैं तो सतयुग में, सतोगुणी बनाती हैं तो त्रेता में। बाप कहते हैं, जो मेरा बच्चा इस समय पर मेरी गोद लेता है, सतयुग त्रेता में तो जरूर आएगा, लेकिन जितना उसने अपने आप को पावन बनाया होगा, लायक बनाया होगा, उस अनुसार ही अपना पार्ट सतयुग त्रेता में फिक्स करते हैं। तो भगवान भाग्य विधाता, पिता परमात्मा, कल्याणकारी, जिसको खिवैया कहते हैं, बागवान कहते हैं, बिगड़ी को बनाने वाला कहते हैं, जिसे मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर कहते हैं। तो बाप दया के सागर, प्रेम के सागर, हमको आकर के मीठी 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 ज्ञान की लोरी दे करके हमें आप समान बनाते हैं। तो बाप कहते हैं, यही भाग्य बनाने का समय है। वर्तमान समय पिता परमात्मा तुम्हारा पिता, शिक्षक और सदगुरु के रूप में मिला है। बाप से जितना चाहो अपने वरदानों, बाप के वरदानों से झोली भरो, लेकिन जितना पढ़ोगे, लिखोगे, होंगे नवाब, समय को बर्बाद करोगे तो होंगे खराब।
तो बाप तो क्लियर स्पष्ट हम बच्चों को ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, धारणा मूर्त बनाते हैं। लेकिन हर आत्मा को छुट्टी है। जीव आत्मा अपना मित्र अपना शत्रु है। भगवान शिक्षा तो हमको एक ही समय पर एक ही स्थान पर हर एक को देते हैं, लेकिन धारण करने वाली हर आत्मा अपने आप नंबरवार अपना भाग्य बनाती है। तो कहा जाता है चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। तो बाप कहते हैं बच्चे सावधान रहो, माया बड़ी प्रबल है, माया 5 विकार हैं, ये प्रबल है, वो अपनी तरफ खींचेगी। लेकिन अगर मेरी याद का, शिव बाबा की याद का कवच पहना होगा तो माया तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकती। तो बाप आकर के योग का कवच हमें देते हैं, ज्ञान की, योग की, हमें योग की तलवार देते हैं। योग का कवच है, ज्ञान की तलवार है, और ड्रामा की ढाल हमें देते हैं, जिससे कि हम माया के वार से अपने आप को बचा लेते हैं। तो ये 3 अस्त्र शस्त्र हमारे लिए अत्यंत जरूरी है। जैसे सैनिक अस्त्र शस्त्र सहित होता है तो दुश्मन पर विजय प्राप्त करता है। तो बाबा ने कहा बच्चे पहला तुम्हारा अस्त्र है योग का कवच पहनो, ज्ञान का तलवार धारण करो, अस्त्र शस्त्र धारण करो। इसलिए कहा ज्ञान ही गदा है, ज्ञान ही तलवार है, ज्ञान ही अस्त्र शस्त्र है। और कहा जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अधेर विनाश। तो स्वयं ईश्वर पिता हमारे, भगवान जिसको कहते हैं वो हमारे पिता है, परम पिता है, परम शिक्षक है, परम सतगुरु है। अब पिता के छत्र छाया का जो जो लाभ उठाना चाहे लाभ उठाता है। बाप तो कहते हैं बच्चे तुम, बाप तो हर बच्चे का रिगार्ड रखते हैं, मीठे लाडले सिकिल दे मेरे रूहानी बच्चे, मेरे नूरे रत्न बच्चे, मेरे दिल के जिगर के टुकड़े बच्चे। बाबा कितना प्यार करते, शिक्षा देते हैं, रक्षा करते हैं, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। तो यही पाने का समय है। पालो प्रभु का प्यार, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठड़ी पाप की। भाग्य विधाता पिता परमात्मा भोला नाथ, भोला भंडारी के रूप में वर्तमान समय मिले हैं। लेकिन पाना हर आत्मा को अपने ही भाग्य के, अपने पुरुषार्थ अनुसार है। पुरुषार्थ के अनुसार ही हम अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।